मित्रों नमस्कार। आज मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ तथा आपसे आज मैं जो चर्चा करना चाहता हूँ वह यह है कि मृत्यु शोक को कैसे कम किया जाए या मृत्यु शोक ना किया जाए। आपने देखा होगा कि जब भी कोई हमारे परिवार में, नाते में, रिश्ते में, पड़ोस में, दोस्त मित्र मृत्यु अगर होती है तो सभी लोग बहुत शोक मनाते हैं। सभी लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति था, चला गया, और उस शोक में परिजन जो होते हैं वो बिलखते हैं, रोते हैं, चिंता करते हैं। लेकिन यह चिंता क्यों होती है? यह चिंता बेसिकली मन की वजह से होती है। क्योंकि अगर शरीर है तो अगर शरीर में कोई परेशानी हो आपको तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, दवा ले लेंगे और वह रोग व वह चीज़ आपकी शरीर की जो कमी है वो ठीक हो जाएगी। परंतु यह जो घटनाक्रम मन में चलता है वही चिंता का हमारे प्रमुख कारण होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने मन को सुधारना पड़ेगा। अपने मन को नित्य चीज़ों में लगाना पड़ेगा। अनित्य चीज़ों को हमें बदलना पड़ेगा। अनित्य का मतलब है बदलते रहना। मन हमारा लगातार बदलता रहता है। मन को हमको सुधारना होगा, तभी हम इस चिंता या शोक से उबर सकते हैं। आज मैं आपके साथ एक भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई कहानी की भी चर्चा करूंगा, जो आपको इस शोक से उबरने में सहायता प्रदान करेगी। अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि अनित्य चीज़ क्या है। अनित्य चीज़ मैं और मेरा, ये सारी दोनों चीज़ें अनित्य हैं। मैं हूँ, यह मेरा है, यह मेरी गाड़ी है, यह मेरी बंगला है, यह मेरा घर है। ये चीज़ें हम पकड़े रहते हैं और मन इन्हीं के आसपास घूमता रहता है। और हम मृत्यु के बारे में नाम लेने को भी तैयार घर में नहीं होते हैं। अगर कोई व्यक्ति घर में मरने का नाम ले तो हम उसको बोलते हैं कि ऐसी अशुभ बात मत करो, ऐसी बात मत बोलो, क्योंकि मृत्यु के लिए हमने तैयारी ही नहीं की होती है। हम तो सिर्फ अनित्य चीज़ों में ही अपने आप को जकड़े हुए हैं। मृत्यु के बारे में हमारी कोई तैयारी नहीं है, जबकि मृत्यु के लिए हमको हमेशा तैयार रहना चाहिए। चिंता करने से शोक बढ़ता है और जीवन दुखी होता है। अतः हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम चिंता छोड़ दें, चिंता ना करें। हम सोचें कि मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, यह बंगला ख़त्म होगा, यह गाड़ी ख़त्म होगी, यह घोड़ा ख़त्म होगा, मेरा कुछ नहीं है। अगर हम ये सोचेंगे तो हम अपने मरने के लिए एक तैयारी प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। सोचिए कि अगर जब आप ये सोचते हैं कि मैं मरूंगा तो आपको ज़्यादा पीड़ा नहीं होगी। एक उदाहरण मैं आपको और देता हूँ कि एक परिवार में एक बूढ़ा बूढ़ी रहते हैं। उनकी उम्र 85 साल है या 100 साल है। तो परिवार के लोग भी ये सोचते हैं कि अब ये मरेंगे, इनके मरने का समय करीब आ गया, तथा उनके मरने पे उनको शोक या पीड़ा कम होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपनी मनोस्थिति को, मन की स्थिति को इस बात के लिए तैयार कर लिया है। देखिए, जब उसी परिवार में कोई दूसरा व्यक्ति चला जाता है
कोविड, आज की डेट में कोविड बहुत चल रहा था, बहुत से लोग असमय काल के गर्त में समा गए, तो उनकी तैयारी मृत्यु के लिए नहीं थी। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि मृत्यु होगी, अतः उनको शोक और चिंता हमेशा खाए जा रही है। वह रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, परंतु उस चिंता का कारण और निवारण ढूंढना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप वह कारण और निवारण नहीं ढूंढेंगे तो आप अपने आप को, अपने मन को और ज़्यादा बीमार करते जाएंगे। एक बात और आपको कहता हूँ मैं कि एक फूल का पौधा है, उसमें एक बहुत ही सुंदर फूल खिला हुआ है, लेकिन उस फूल का स्वभाव क्या है? उस फूल का स्वभाव है कि धीरे धीरे वह मुरझा जाएगा, ज़मीन पे टूटकर गिर पड़ेगा और फिर इसी गमले की जो मिट्टी होगी या ज़मीन की मिट्टी होगी वह उसमें मिल जाएगा। इसी प्रकार से यह शरीर है। सिर्फ आप 5 मिनट के लिए इस उदाहरण को सोचिएगा, यह आपको मदद प्रदान करेगा। यदि किसी जवान व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हम बहुत शोक करते हैं, बहुत सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन दोस्तों, जैसा मैंने पूर्व में भी आपको बताया है कि मृत्यु हर व्यक्ति की नियत समय पर, नियत स्थान पर, नियत कारणों से निश्चय है। सिर्फ बात है तो अपने मन को समझाने की बात है और मन में यह बात बिठाने की है कि हम बार बार सोचें कि मृत्यु तो मेरी होनी ही है, क्यों ना मैं इसकी तैयारी करूं। एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। उस मिट्टी के बर्तन का स्वभाव है कि वह जब बहुत समय तक हम प्रयोग करते रहते हैं, वह एक दिन आकर टूट जाता है और फिर उसी मिट्टी में मिल जाता है। इसी प्रकार से जीवन है, जीवन भी इसी प्रकार चलता है, मिट्टी के बर्तन की तरह। अगर मिट्टी के बर्तन का यह स्वभाव है कि इसको टूटना है, तो हमारे शरीर का या हमारे पुरुषत्व का भी यही सवाल है कि हमको एक न एक दिन खत्म होना है, हमारी मृत्यु एक न एक दिन आनी है। और देखिए दोस्तों, एक पेड़ में एक फल लगा हुआ है, वह फल पका रहेगा, वह कभी आंधी की वजह से गिर जाएगा, कभी पकने के पश्चात गिर जाएगा। उसके गिरने के कारण अलग अलग हो सकते हैं। कभी उस बाग का माली उसको तोड़ लेगा, लेकिन उस फल को गिरना अवश्य है। यदि उसको कोई ना तोड़े, ना कोई आंधी चले, तो ऑटोमेटिक जब पूर्ण रूप से पक जाएगा तो वह गिर पड़ेगा। इसी प्रकार से मृत्यु है कि अगर वो ऑटोमेटिक अपने पूरे पकने के बाद डेथ आपकी होती है, तो ये मानिए कि आपने पूरी उम्र 85 साल 90 साल पूरा कर लिया, परंतु असमय आंधी आ जाए और वह फल गिर पड़े, तो वह असमय मृत्यु का एक उदाहरण है। दोस्तों, बहुत सारी बातें इसमें कही गई हैं, लेकिन हमको अपने शोक को कम करने के लिए प्रयास करते रहना है। हम लोग इस लोक में कहाँ से आए हैं, हमको कहाँ जाना है, हमको कुछ पता नहीं। हम सिर्फ झूठ मूठ का शोक करते रहते हैं और इसी बात में उलझे रहते हैं कि यह मैं हूँ, यह मेरा है। और मेरा भी क्या है कि मेरा घर है, मेरा बंगला है, मेरा घोड़ा है, मेरा गाड़ी है, मेरा पुत्र है, मेरा पुत्री है। इसी सब बातों में हम उलझे रहते हैं और हम यह सोचते ही नहीं कि हमारी मृत्यु तो एक दिन निश्चित होने वाली है। इसी बात को मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहूँगा कि जो भगवान बुद्ध के समय की है। एक बहुत ही धनी व्यक्ति था, वह अपने बेटे के साथ रहता था।
वह पिताजी बहुत ही दयालु किस्म का था, बहुत दान पुण्य करता था, बहुत अच्छे प्रवचन सुनने जाता था, भगवान का बहुत बड़ा उपासक था, लेकिन उसको अपने बेटे से बहुत स्नेह था। एक बार बेटे को बीमार हुआ और बीमारी के पश्चात उसका बेटा मर गया। बेटा मरने का उसका शोक उसके मन में जो बैठा, वह उसने पूरा भगवान के दर पे जाना छोड़ दिया। दिन भर चिंता करता रहता, शोक करता रहता, बिलखता रहता, सोचता रहता कि मेरा बेटा मुझे किसी भी तरीके से वापस चाहिए, और उसके अभाव में उसको ज़िंदा रहना बड़ा मुश्किल से हो गया। जब वह उसकी इस प्रकार की हालत हो गई कि ना खाता था ना पीता था, तो भगवान बुद्ध के यहाँ भी उसने प्रवचन के लिए जाना छोड़ दिया था। तो भगवान बुद्ध एक दिन उसके घर पे आए, क्योंकि उनको लगा कि मेरा भक्त बहुत परेशान है। भगवान बुद्ध जब उसके घर पे आए तो उसके परिवार वालों ने उसे आसन दिया, आसन दे के बैठाया। भगवान बुद्ध ने उस उपासक से पूछा कि आजकल तुमने प्रवचन सुनना, उपासना करना, दान पुण्य करना, धर्म करना सब कुछ छोड़ दिया है, ऐसा क्यों है? भगवान बुद्ध तो ज्ञाता थे, वो जानते थे कि इसके बेटे की मृत्यु हुई है, लेकिन वह उसके मुख से सुनना चाहते थे। पिता ने भगवान बुद्ध को बताया कि मेरा बेटा जो बहुत ही सुंदर था, बहुत हंसमुख था, और मुझे उसकी मृत्यु हो गई, और उसकी चिंता और शोक में मैं ना खाना खा रहा हूँ, न रह पा रहा हूँ, और मुझे उसी की चिंता हमेशा सताई जाती है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि उस उपासक से कि पहले के ज़माने में, आज से हजारों वर्ष पूर्व भी ज्ञानी जनों, संत जनों के यहाँ, उनके यहाँ मृत्यु हुई थी, और वो भी बड़े दुखी रहते थे, परंतु उनको एक कथा सुनाई गई जिससे उनके शोक में कमी आई, वह शोक वह दूर हो गया। वह भगवान बुद्ध के पिता ने पैर पकड़ लिए और बोला कि प्रभु, मुझे भी उस कथा का रसपान कराइए ताकि मेरा भी शोक कम हो सके। भगवान बुद्ध ने वह कहानी सुनाना प्रारंभ किया कि प्राचीन काल में वाराणसी नामक शहर में एक बहुत ही धनवान व्यक्ति रहता था। उसके एक पुत्र था, तथा उस पुत्र को वह अपने जीवन से भी ज़्यादा स्नेह करता था। उसका पुत्र बहुत सुंदर था, चांद का टुकड़ा था, धन की उसके पास कोई अभाव नहीं था, लेकिन प्रभु की लीला ऐसी हुई कि उस पुत्र की मृत्यु असमय हो गई, और वह व्यक्ति बहुत ही दुखी रहने लगा। हमेशा भगवान से कहता कि मेरी संपदा ले ली होती, मुझसे सब कुछ ले लिया होता, लेकिन मेरे पुत्र को वापस कर दो, हे प्रभु मेरे पुत्र को वापस कर दो, क्योंकि बगैर पुत्र के उसको अपना जीवन असंभव सा लगता था। तभी वह जाता और शमशान घाट में, जहाँ उसने पुत्र की चिता जलाई थी, वहाँ जाकर घंटों रोता रहता, बैठ के बिलखता रहता और सोचता कि मेरा पुत्र कहाँ चला गया, मेरा पुत्र मुझे वापस मिल जाए। उसका पुत्र जब उसकी मृत्यु हुई तो वह मृत्यु के पश्चात इस लोक से उसने जाकर दिव्य लोक में जन्म लिया और देवता के रूप में जन्म लिया। उसने ऊपर से देखा कि मेरे पिता बहुत ही कष्ट में हैं, मुझे इनका कष्ट दूर करना चाहिए तथा इनको धर्म के मार्ग में आगे लगाना चाहिए। तो उसने सोचा कि मैं क्या करूं। उसको भी ज्ञान आया कि वह नीचे जाकर अपने पिता को मिले और पिता को मिलकर उसको सारी चीज़ें बताए। लेकिन पिता है कि बहुत ही कष्ट में, बहुत कष्ट, इतना कष्ट साहब कि कष्ट से ही मतलब वो मरा जा रहा था। तभी एक दिन वह शमशान घाट में उसके पिता रो रहे थे। तभी उस बेटे ने इसी लोक में एक लड़के का रूप धारण किया। लड़का वह भी जो उसकी शक्ल से मिले
और अत्यंत सुंदर हो, और जाकर शमशान के समीप जो जंगल था वहाँ जाकर वह खूब रोने लगा। पिता ने सोचा कि देखो ये किसकी रोने की आवाज़ आ रही है, क्योंकि मैं तो दुखी हूँ, लेकिन यहाँ पर किसके रोने की आवाज़ आ रही है। पिता ने पीछे मुड़कर देखा कि ये तो एक बालक रो रहा है। वह उसके पास गए और उससे पूछा कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो? मैं तो इसलिए शमशान घाट में आकर रोता हूँ कि मेरा पुत्र मुझे असमय छोड़कर चला गया, उसकी मृत्यु हो गई। और वह लड़का और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तो उसने फिर पूछा उस धनवान व्यक्ति ने कि तुम बेटा क्यों रो रहे हो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? रोते रोते वह लड़का बोला कि मेरे पास एक रथ है जो सोने का है, परंतु उसमें चक्के नहीं हैं दोनों, तो मुझे वो 2 चक्के चाहिए। धनवान व्यक्ति ने सोचा कि यह क्या बड़ी बात है, अगर मैं इसको 2 चक्के बनवा के दे दूं तो इसका कार्य हो जाएगा और यह रोना बंद कर देगा बालक। तो उसने बोला कि बताओ बेटा, मैं तुमको तुम्हारे रथ के 2 चक्के बनवा के दे देता हूँ, चाहे वो लकड़ी के, एल्युमिनियम के, चांदी के। अगर कहो तो मैं तुम्हें सोने के चक्के भी बनवा के दे सकता हूँ, लेकिन तुम बताओ कि तुमको कौन से वो 2 चक्के चाहिए है, ताकि मैं तुम्हें बनवा दूँ और तुम्हें अपना समय अच्छे से हंसते हुए गुजार करो। तो वह लड़का बोला कि मुझे 2 चक्के जो चाहिए वह एक सूरज और एक चांद, चंद्रमा, ये दोनों चक्के अपने रथ को चलाने के लिए चाहिए। धनवान व्यक्ति ने कहा, क्या मूर्खता की बातें करते हो? सूरज और चंद्रमा को कोई ला सकता है क्या? कोई तुम्हारे चक्कों में कैसे वो चलेंगे? यह हो ही नहीं सकता। ऐसी मूर्खता की बातें करने से तो तुम्हारा दुख कभी कम नहीं होगा। तो वह लड़का थोड़ा सा सोच में पड़ गया और पिताजी से बोला कि पिताजी, आप मूर्ख हैं या मैं मूर्ख हूँ यह तो पता नहीं, लेकिन मैं तो जिन चक्कों की बात कर रहा हूँ वह तो आँख से दिखाई पड़ रहे हैं। सूरज रोज़ सुबह निकलता है पूरब से और पश्चिम की ओर जाता है, दिन भर दिखाई पड़ता है, और चंद्रमा भी इसी प्रकार से उदय होता है और अस्त होता है। मैं तो उन चक्कों की बात कर रहा हूँ, परंतु आप किसके लिए रो रहे हो जो दिखाई ही नहीं पड़ रहा? कोई आप उस पुत्र के लिए रो रहे हो जो कहीं पे नहीं है, दिखाई नहीं पड़ता। तभी उस व्यक्ति को बुद्धि ज्ञान हो गया। बुद्धि ज्ञान हुआ, उसका ज्ञान का चक्षु खुला कि वास्तव में मैं उसके लिए रो रहा हूँ जो मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो उसके ज्ञान चक्षु खुल गए और उसका दुख दूर हो गया। तभी उसने पूछा कि बेटा कौन हो तुम? उसने कहा कि पिताजी, मैं अभी आपके पुत्र हूँ और यहाँ से मृत्यु के पश्चात मैं दिव्यलोक में चला गया और दिव्यलोक में जाकर मैं देवताओं के साथ वास कर रहा हूँ। इस कलयुग में तो बहुत दुख ही दुख है, इस मानव जीवन में तो बहुत दुख ही दुख है। दिव्यलोक में बहुत सुख है। आप भी अच्छा दान पुण्य करिए, धर्म करिए, उपासक बनिए और दिव्यलोक में आइए, फिर वहीं पर हम लोग साथ में रहेंगे। ऐसा सुनकर, ऐसा कहकर वह बालक एक देवता का रूप ले लिया और यह कहकर वहाँ से वह अदृश्य हो गया। जब भी हम किसी चीज़ से कोई आशा रखेंगे, जैसे आपको इस कहानी से भी समझ में आएगा कि उसने बेटा उसके यहाँ उत्पन्न हुआ था सुख देने के लिए, परंतु उसने दुख दिया, क्योंकि हमारी आशा थी कि हमको बड़े होकर वह सुख प्रदान करेगा, तो उसको दुख को उत्पन्न किया, तथा यही आशा इस दुख का, इस चिंता का मूल कारण बनी। भगवान बुद्ध ने भी अपने उपदेशों में एक उपदेश इस बात का दिया है कि आपका झगड़ा हो जाए, आपके घर में चोरी हो जाए, आपके घर से पड़ोसी का झगड़ा हो जाए, परंतु हमारा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, क्यों हमको सोचना है इस बात के लिए
कि मेरा इतना धन चोरी चला गया, मेरा इससे बुराई हो गया, क्योंकि जाना तो झगड़ा करने वाले को भी है, झगड़ा जिससे हो रहा है उसको भी जाना है, आपको भी जाना है। अगर जाना है तो फिर क्यों किस बात की चिंता करते हैं हम कि मेरा धन चला गया। धन तो चलायमान है, उसको जाना ही है, एक जगह से होगा दूसरी जगह जाएगा। परंतु जो सत्य है, सत्य जो है वह यह है कि आपकी मृत्यु आनी है, मृत्यु आएगी, मृत्यु आपको साथ लेकर जाएगी। तो आपको उसके बारे में चिंता करनी है, उसके बारे में तैयारी करनी है। अगर हम सब यह इस बात को सोच लें कि हम अपने मन में इस चिंता का भाव मृत्यु के पश्चात नहीं आने देंगे, तो यह निश्चित रूप से मृत्यु शोक को कम करने में मदद हमारी करेगा। हमेशा अपने मन को तैयार रखिए कि ऐसा मेरे साथ होना है। जब आप अपने मन को हमेशा तैयार रखेंगे कि ऐसा मेरे साथ होना है, तो आप निश्चित रूप से अपनी तैयारी उस दिशा में करते रहेंगे और मृत्यु के पश्चात आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, परिजनों को भी तकलीफ़ कम से कम होगी। क्योंकि अगर आपने इस तरह का माहौल बनाया कि घर में सभी लोग एक दूसरे के प्रति कितना प्रेम रखते हैं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति एक परिवार में ये जानता है कि मेरे को अवश्य जाना है, तो आपकी तैयारी पूर्ण रूप से इसी प्रकार से होनी चाहिए कि आपको कोई चिंता, शोक या भय ना सताए। आज के इस वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यह था कि मृत्यु शोक में जो परिजन रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, वह निश्चित रूप से नासमझ हैं। उनको कोशिश करनी चाहिए कि यह कारण निश्चित रूप से उनके साथ होना था और हुआ है, तो उसको हमें शोक के रूप में नहीं उसको लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी तैयारी के बारे में सोचें। हमारी तैयारी मृत्यु के लिए अच्छे से अच्छे प्रकार की हो और हम कोशिश करें कि हमको मृत्यु शोक ना हो, या अगर हो तो बहुत कम से कम हो, जिससे हम जल्द से जल्द उबर सकें। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको आज पसंद आया हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। पुनः मैं अगले किसी नए टॉपिक में आपके साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम गणेशाय नमः, ओम साईं राम।